बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मोटिवेशनल स्पीकर महविश चौधरी। जैसा कि हम बेटियों के ऊपर बात कर रहे हैं, पिछली वीडियो में पार्ट 1 में मैंने 1 साल से 8 साल तक की बेटी के ऊपर बात की। आज हम 8 से 16 साल तक की बेटी के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले ये है कि हमें उसे शुक्र अदा करना सिखाना चाहिए। जैसा कि 8 साल तक उसे नमाज की वाक़फ़ियत हो गई है, नमाज पढ़ने भी लग गई है, अब हमें उससे शुक्र अदा करना सिखाना है कि खाना खाने के बाद और मुख्तलिफ़ तरीक़ों के साथ उसके साथ मिलकर ख़ुद भी शुक्र अदा करें, नेचर का और नेचर के बनाने वाले का। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है कि आपकी बेटी बहुत खूबसूरत है। कई बच्चियाँ रंग की सांवली होती हैं, कई थोड़ी सी मोटी नाक वाली होती हैं, कई थोड़ी दुबली होती हैं, कई थोड़ी हेल्दी होती हैं। आपने उसके अंदर अभी उसके वो बड़ी हो रही है और उसके अंदर ये कॉम्प्लेक्स लाना ही नहीं है कि बेटी जो है वो डार्क कलर में है या वो खूबसूरत नहीं है या दुनिया ज़्यादा प्यारी है। वो सबसे प्यारी बेटी है। आपने खुद उसके अंदर ये चीज़ डालनी है कि उसके अंदर कोई कमी नहीं है, वो सबसे प्यारी बेटी है और वो सब कुछ जो जैसे जैसे लोग कामयाब होते हैं वो अपनी मेहनत करे और वो सबसे आगे आने वाली बच्ची, उसके अंदर इतना टैलेंट है। दूसरा ये कि बच्चे के अंदर खूबियाँ खामियाँ तो होती हैं, जो उसकी खामी है एक समझदार माँ उसको दूर करे और जो उसकी खूबियाँ हैं उसको हाईलाइट करे, तो तभी वो इस कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलेगी। फिर हमारा अगला पॉइंट है कि नेट की दुनिया, आजकल इंटरनेट का दौर है। घर में बच्चे को खाना दें या ना दें, उसके हाथ में मोबाइल, उसे लैपटॉप चाहिए, उसको नेट चाहिए ही चाहिए। दुनिया के साथ चलना है और वैसे भी ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू हो गई हैं, तो आप किसी तौर पर बच्चे को इससे पीछे रखना भी चाहें तो नहीं रख सकते। दुनिया के साथ चलना है तो कामयाब ज़िंदगी गुजारनी है, आगे बढ़ना है, तो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। अब डिपेंड करता है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। नेट एक ऐसी चीज़ है, अगर आप इससे तरक्की करना चाहें ना तो आप दुनिया के अजीम तरीन इंसान बन सकते हैं, लेकिन अगर आप खुदा ना खास्ता इससे बिगड़ना चाहें ना तो इससे मैं इसके ऊपर मेरे पास लफ्ज़ ही नहीं है। मतलब ये बिगाड़ भी सकता है, दूसरे लफ्ज़ों में हम कहें, और ये संवार भी सकता है। तो हमें संवारने की तरफ ज़्यादा अपने बच्चों को फोकस कराना चाहिए। नंबर 4 पे है दोस्तों की फैमिली से ताल्लुक़। जैसा कि बेटियां स्कूल में जाती हैं तो उनकी ज़ाहिर है क्लास फेलो सहेलियां भी बनती हैं, तो आपको उनकी फैमिली से ताल्लुक़ रखना चाहिए। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि आपकी बेटी किस माहौल में है और उसकी फ्रेंड कैसी हैं। हमारे बड़े तो यही कहते थे कि दोस्तों से उसकी महफिल पहचानी जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी बेटी किन किन घरानों के बच्चों के साथ उसका ताल्लुक़ है और उनके साथ आपका कनेक्ट भी होना ज़रूरी है। नंबर 5 पे आता है मसलों का हल। जैसे जैसे बच्ची बड़ी होती जाती है, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव भी आते हैं, बच्चों के हिसाब से प्रॉब्लम भी आते हैं, और हम लोग 7-8 साल 9 साल 10 साल तक तो कोशिश यही करते हैं कि बच्चों के मसलों को हल करें, बल्कि लोग तो बड़ी उम्र में भी जाके इस बच्चों को मसलों का हल करते हैं। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि बच्चों को हल बता दें और उससे ये कहे कि अब उसने खुद इसको फेस करना और उसका हल खुद ढूंढना है। आप उसको उसके साथ मिलके शेयर कर सकते हैं, लेकिन आप मसले का हल नहीं करें। इस तरह जब भी बेटी को कभी भी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आई, खुदा ना करे, अब ज़िंदगी मसले मसाइल तो खुशी गम ये ज़िंदगी के साथ साथ है, तो वो फटाफट फिर आपको ढूंढेगी।
वो कोई फैसला नहीं कर पाएगी, कन्फ्यूजन दिमाग में रहेगी, वो उसको समझ नहीं आएगी। तो हमें उसको एक मजबूत बेटी बनाना है। उसको हम नहीं चाहते कि वो इधर-उधर ढूँढे। हमारा छठा पॉइंट है, वो है ट्यूशन पर पिक एंड ड्रॉप। यानी कि अगर बच्चा स्कूल कॉलेज की अगर बस है वो उसे छोड़ देती है, फिर हमारे हाँ ये भी रिवाज है कि बच्चे को ट्यूशन पे भी जाना है, बच्चे को सपारे पे भी जाना है, और बच्चों को पिक एंड ड्रॉप देना माँ बाप का फ़र्ज़ है। वो अपनी निगरानी में उन्हें खुद छोड़ के आए, खुद लेकर आए, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करे। बेशक साथ वाली गली में ही जाना है। हमें ज़ैनब के वाक़ये को कभी नहीं भूलना चाहिए। वो साथ वाली गली में सिपारा ही पढ़ने जाती थी। जब लोग देख लेते हैं कि हाँ ये बच्ची हर रोज़ इधर से गुजरती है, इधर से जाती है, तो ताक़ुब में भी वो बैठ जाते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर वो बच्चों को वरगलाने लग जाते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए, बेशक साथ वाली गली है या साथ वाला घर है या सामने घर है, आप अपनी नज़रों के सामने बेटी को भेजें और अपनी नज़रों के सामने अपनी बेटी को घर में लेके आए। किसी पर डिपेंड नहीं करें। ये बहुत बड़ा, इसी से लोगों के बहुत मसले मसाइल होते हैं कि बच्चा स्कूल में जाता है, खुद जा रहा होता है। खासकर बेटियों को तो भरोसा ही नहीं किसी के ऊपर करना चाहिए। उसके बाद हमारा सातवां जो आता है पॉइंट, उसमें यह है कि SOP यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटर फॉर प्रोसीजर। आप अपने घर में बच्ची के बाप की सलाह मशवरे के साथ अपने हर घर के एक असूल होते हैं, एक रूल होते हैं। आप वो रूल बना के और बच्चों को, जो भी जितने भी घर में बच्चे हैं, उनको उसके ऊपर फोकस करना सिखाएं। उनको बताएं कि ये हमारे घर के असूल व ज़वाबित हैं, हमें इसके ऊपर ही रहना है और हम इसको किसी भी सूरत ब्रेक नहीं कर पाएंगे, ताकि बच्चे आगे जाके, क्योंकि ये अब उनकी उम्र जो है ना बेटियों की अब 8 साल से 10, 12, 14 साल में आ रही है, तो उन्हें अपने घर के असूलों का पता होना चाहिए कि हमारे घर के रूल क्या हैं, ताकि आगे जाके जब बेटी ये बोले कि मुझे फ्रेंड के साथ कहीं जाना है, तो उसे पता हो कि ये हमारे घर का रूल नहीं है। हमें और हर बच्चे को ये पता रहना चाहिए कि हम कितने टाइम तक घर से बाहर रहने की हमें परमिशन है। उन्हें इजाज़त मांगने की ज़रूरत ही ना पड़े, उनको ऑलरेडी पता हो कि इतने बजे तक हमें घर के अंदर होना है सबको। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चियों को तरजीह दें। एक माँ जब उसके बच्चे होते हैं, उसकी फैमिली है, जॉइंट फैमिली है तब भी, अगर जॉइंट फैमिली नहीं है तब भी, उसको अपने घर, अपने बच्चे, अपना शोहर, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदार, सबके साथ उसको चलना पड़ता है। उसमें कहीं आकर बच्ची को जब ज़रूरत होती है अपनी माँ की, बंदा कितने काम करेगा। तो इस वजह से जब हर वक्त बंदा हर एक को खुश करने के लिए भागन दौड़ में लगा रहेगा, तो ये देख ले कि उसमें उसकी बच्ची कहीं इग्नोर तो नहीं हो रही। तो बेहतर है कि बाकी लोगों को इग्नोर करके तो अपनी बेटी को तरजीह दे। नंबर 9 पर हमारा है कि खुद की जिम्मेदारी। बच्ची को जिम्मेदार बनाएं। अब वो 15-16 साल में आ गई है, उससे कोशिश करें कि वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बने। उसके जो काम हैं वो खुद अपने काम करे। जब वो जिम्मेदार होगी तो नेचुरली तौर पर उसके अंदर एक खुद एतमादी आएगी। जब खुद एतमादी आएगी तो कभी ज़िंदगी में मार नहीं खाएगी।
اس کے اندر خود کا ایک کانفیڈنس ہوگا اور وہی اس کو آگے لے کے جائے گا۔ پھر ہمارا اگلا ہے کہ رشتوں کی اہمیت اور جوائنٹ فیملی۔ بیٹیوں کو جب ہم لوگ اپنے رشتوں میں رہتے ہیں، بیٹی جب پیدا ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس کے چاچو، ماموں، کزن، بہن، بھائی سب رشتے ہوتے ہیں۔ رشتوں کی ویلیو اس کو ضرور سکھانی ہے، اور رشتے اتنے امپورٹنٹ ہیں آپ کی زندگی میں کہ وہ اسے پتہ ہو کہ ہر رشتے کی کیا ویلیو ہے اور اس کی خاص کر اس کی لمیٹیشن کیا ہے۔ ماں کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز اس 8 اور 16 سال کی ایج پہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس دوران 8 اور 16 کے دوران بچی کو پیریڈ آ جاتے ہیں، اور کئی مائیں تو بچوں کو بالکل ہی بتاتی ہی نہیں ہیں، اور بچیوں کو جب یہ ایک دم سے یہ چیز شروع ہوتی ہے تو کئی بچیاں تو پریشان ہو جاتی ہیں، شرم کے بارے بتاتی نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہمیں یہ کیا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ماں کو پتہ ہونا چاہیے، اور اس کی ایج عموماً جو ہے 10 سال کے بعد شروع ہو جاتی ہے۔ کسی کو 11 سال کی عمر میں ہو جاتا ہے، کسی کو 10 سال میں، کسی کو بہرحال 10 کے بعد اس کا، تو بچے کو 8 سال کے بعد اس کے لیے مینٹلی طور پر پریپیئر کیا جائے، اس کو اس کے لیے مکمل ایک گائیڈ کیا جائے، اس کے ساتھ 1 ویک کس طرح چلنا ہے وہ اسے بتایا جائے، ہر طریقے میں اس کی مدد کی جائے۔ تو یہ ماں کا سب سے امپورٹنٹ فرض ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اس ایج کی عمر میں بچیوں کے کچھ پرسنل ضروریات بھی ہوتی ہیں جو نہ تو اپنے فادر سے شیئر کر سکتی ہیں، نہ اپنے کسی اور سے، سوائے اپنی ماں کے۔ سم ٹائم تو ماں سے بھی بچیاں شرماتی ہیں، تو بہتر ہے کہ ماں کو پتہ ہونا چاہیے اور وہ اس کی پرسنل جو بھی اس کی ضروریات ہیں اس کا خیال رکھے، اور اس کی ایک اچھی سی سہیلی بنے، اور اس سے ہلکے پھلکے کبھی کبھی مذاق وغیرہ بھی کرے، تاکہ وہ اپنی ماں کو اپنی ہر بات شیئر کرے۔ ابھی ہماری بیٹی 16 سال کی ہو گئی ہے، اب کوشش کرتے ہیں کہ اب جب 16 سے 24 سال میں جائے تو پارٹ 3 میں ہم بتائیں گے کہ اس میں ہم لوگ احتیاطی تدابیر اپنی بیٹی کو کیا سکھا سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔